पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी, जब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन हो, यूनिवर्सल सेट से मुराद कि एक ऐसा सेट जो कि अंडर एग्जामिनेशन होता है, अंडर स्टडी होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम जनरली बात करते हैं जी, क्लास 10th का एक सेट है तो वो उसके अंदर तमाम जितने स्टूडेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। फिर उसके हम फर्दर सबसेट बना सकते हैं, जैसे क्लास 10th के वो स्टूडेंट जिनका स्कोर जो है वो 80% है, ठीक है। फिर 80% में वो स्टूडेंट जो साथ जो है वो एक्स्ट्रा क्लिक यानी गेम्स में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो फिर हमने उसमें से एक फर्दर सबसेट बनाया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यू जो है उसमें से हमने एक सबसेट बनाया बी, यानी यू के एलिमेंट 1 से लेके 20 तक हैं और बी के एलिमेंट 8 9 10 11 12 यानी 8 से लेके 14 तक हैं। फिर बी से हमने एक और सेट बनाया, जो अगर यानी बी से हमने एक और उसका छोटा सेट बनाया 8 10 12 14, यानी जो इवन नंबर थे वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उन नंबर्स को लेके हमने बी में से एक और सबसेट बना दिया। तो मालूम हुआ कि यहाँ पे जो बी है वो सबसेट ऑफ यू है और जो ए है एंड ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी, बी जो है वो यू का सबसेट, यानी बी जो है वो उन एलिमेंट पे मुश्तमिल है जो कि यू के अंदर मौजूद है और ए उन तमाम एलिमेंट पे मुश्तमिल है जो बी के अंदर मौजूद है। अब यहां से मालूम हुआ कि बी यू का सबसेट, ए बी का सबसेट। डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करने, डिमॉर्गन लॉ बेसिकली क्या है, इनकी दो स्टेटमेंट्स हमारे पास। स्टेटमेंट वन है जी कि अगर आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या चीजें हैं ये, और वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और स्टेटमेंट नंबर टू है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब हमने बात की जी यूनियन, सबसे पहले वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे यूनियन का। यू से इसका सिंबल मैथ्स में जाहिर किया जाता है और ये उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्शन का। यूनियन बेसिकली क्या होती है, जब आप दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दें, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो सेट एक जो है एक जैसी चीजें, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली चीजों को अगर आप ब्रेसेस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो सेट बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ए 10 ये इसके एलिमेंट है। अगर आप ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दें, ठीक है, एक ही सेट के अंदर इनके एलिमेंट को लिख दें इस तरह से कि एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है वो एक ही दफा लिखा जाए, तो वो हमारे पास कराती है यूनियन। और इंटरसेक्शन होती है कि वो एलिमेंट जो कि दोनों में मौजूद हो, यानी कॉमन एलिमेंट, मुश्तरक एलिमेंट, अगर वो लिखे जाए तो वो हमारे पास कहलाएगी इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट, लेट सपोज मैं ए कॉम्प्लीमेंट चेक करूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर वो एलिमेंट जो कि हमने यू से निकाल लिए हैं, यू से एलिमेंट निकाले, जैसे ए के एलिमेंट हमने यू से निकाले 8 10 12 14, तो ये 8 10 12 14 1 से लेकर 20 तक मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यू के बकाया एलिमेंट पीछे कितने हैं, ठीक है, वो कहलाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप यू से बी के एलिमेंट आपने निकाले, फिर आपने देखा कि यू के बकाया एलिमेंट कितने रह गए हैं, वो कहलाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जब आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल होगा कि, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको सादा लफ्जों में, कि वो इक्वल हो जाएगा कि आप पहले ए यूनियन बी लेंगे, दोनों के एलिमेंट कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे वो कौन से एलिमेंट है जो कि यू के अंदर है और ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। यू के अंदर बकाया एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, ये कहलाएगा हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जबकि दूसरी तरफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो एलिमेंट जो कि यू के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो एलिमेंट जो कि यू के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। और अगर इन दोनों के अंदर जो मुश्तरक एलिमेंट है वो ले लें तो ये कहलाएगी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन ने, एक मैथमेटिशियन है जी, जिसने ये बात जो है वो नोट की थी कि जो इस तरह करने से जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, या आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि मैंने यहाँ पे जो है ओपन करके लिखा है जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या उसने ये भी बोला था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कर लो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो, ये भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज है कि बाय वेन डायग्राम हमने इस चीज को प्रूव करना है, इस चीज को साबित करना है। अब आप वेन डायग्राम क्या है, अशकाल की मदद से या डायग्राम की मदद से, उस केस में हम जो है वो जो डायग्राम बना के सेट्स को लिखेंगे और फिर उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स लिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल के जरिए शो करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। अब इसको प्रॉपर बनाते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। चले हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये जो है एडिशनल जो चीज़ें थी यहाँ पे
इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको रबर के साथ रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेट को जो जाहिर कर ये रेक्टेंगल जो है, और इसी तरह से भी हम इसके अंदर सेट जो है वो प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। अब चूंकि अगर आप ए, हमने बात की थी ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर ये सेट लेट सपोज मैं बी सेट को, पहले मैं ए सेट को प्लॉट करता हूँ। ये लेट सपोज सेट ए है मेरे पास। ठीक है, इसके एलिमेंट यहाँ पे मैं मेंशन भी करूंगा। ये सेट ए है और इसके एलिमेंट है जी 8 10 12 14, 8 10 12 और 14। ठीक है, अब बी के कुछ एलिमेंट तो यही है 8 10 12 14, इसका मतलब बी इसके अराउंड जो है वो हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये सेट जो है वो बी है। ठीक है, ये शो कर रहे हैं जी सबसेट है। बी के बाकी एलिमेंट 9 11 13, 9 सॉरी यहाँ पे व्हाइट कलर से ही करते हैं, 9 11 और यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं 11, 9 11 और 13। अब चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों करनी है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आएगा और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए आ जाएगा। ठीक है जी, और बल्कि अभी हम इससे पहले हम ऐसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट वो अभी हमने लिखे नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 8 9 10 11 12 13 14, 8 से पीछे पीछे एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि यू देखें, यू जो है वो तो 1 से लेकर 20 तक है और ये पूरा सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने ए और बी के अंदर आ गए वो तो ठीक है, लेकिन बकाया एलिमेंट यहाँ पे लिखे हमने, ये 8 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से 7 तक हमने यहाँ पे लिख लिए, और ये 14 पे एंड होते हैं, तो 15 16 17 18 19 और 20। तो ये यू के एलिमेंट भी पूरे हो गए। अब हम कॉपी करते हैं। ठीक है, जो कि हम राइट हैंड साइड के लिए कॉपी कर रहे हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखें कि सबसे पहले जी आप ए यूनियन बी मालूम करें। अब आप जानते हैं ए यूनियन बी लेंगे, तो अगर आप ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर दें तो आप जानते हैं कि ए तो बी के अंदर मौजूद है, ए का एरिया तो बी के एरिया के अंदर आता है, इसलिए ए यूनियन बी ली जाएगी जब, तो बी का सारा एरिया आ जाएगा। तो ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है जी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रीजन जो है आप लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर कि रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। आपने इस तरह मेंशन करना है, रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब अगर आप डिफरेंस लें ए यूनियन बी का जो है यू के साथ, यानी वो एलिमेंट जो यू के अंदर मौजूद है और ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं, तो वो बहुत अपेरेंट है, बहुत सामने है। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर कर दूं तो ठीक है, तो ये जो रीजन आ जाएगा ब्लू रीजन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ जी। ये ब्लू रीजन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ब्लू रीजन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आप यहाँ पे जो है राइट साइड पे आ जाए। राइट साइड के लिए आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट अलग से करना है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से करना है, तो इसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि इसकी मजीद हमें 2 कॉपी चाहिए होंगी, ताकि एक में हम ए कॉम्प्लीमेंट करें, फिर दूसरे में बी कॉम्प्लीमेंट करें, फिर तीसरे में जो है हम थोड़ा सा इसको ड्रैग अप कर लेते हैं हम। ठीक है, ड्रैग डाउन करते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे और इसके लिए यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर है लेकिन यू के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर तो सिर्फ 8 10 12 14 है, बाकी सारे इसको आप रेड कर दें। तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर है जी, ये रीजन रिप्रेजेंट कर है ए कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर है यू डिफरेंस ए के। और इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, वो रीजन जो कि वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर यू के अंदर नहीं है, लेकिन यू के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने शो कर दिया जी, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। आप मेंशन करेंगे, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा। आप लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन देखें, यानी वो रीजन जो दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है। अगर देखें तो ए जो है वो इसके अंदर तो है, ठीक, सॉरी बी जो है बी का जो ये हाफ रीजन है जिसको मैं लाइन से शो कर रहा हूं, ये रीजन इधर तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन इधर मौजूद नहीं है, इसलिए, और ये रीजन ए तो दोनों में मौजूद नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो रीजन है जिसको मैं ग्रीन लाइन से शो करूंगा, ये रीजन अगर आप देखें दोनों में मौजूद है, तो लिहाजा हम इस रीजन को यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो और यही रीजन जो है वो दोनों का
दोनों को शो कर रहा है, जो दोनों में कॉमन, अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों में सेम रीजन, और यही हमने प्रूव करना था।